दोस्तों, नया साल शुरू होने से पहले अपने घर में छुपा दो। यह एक छोटी सी चीज इतना पैसा कमाओगे कि संभाल नहीं पाओगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। नए साल में आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप 7 जन्मों से तड़प रहे थे। फिर चाहे करोड़ों का धन हो, किसी से प्रेम विवाह करना हो, संतान सुख चाहिए, घर परिवार में खुशियां चाहिए, बीमारी से मुक्ति चाहिए, सब हो जाएगा। बस आपको नया साल आने से पहले ही अपने घर में यह छोटी सी चीज छुपा देना है, क्योंकि छोटी सी चीज में साक्षात माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव का वास है। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाहित है। नए साल में माता लक्ष्मी खुद आपके घर पधारेगी और आपकी जिंदगी में खूब धन बरसाएंगे और शनि आपको हर संकट से बाहर करेंगे। 1000 दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे थे, फिर चाहे धन दौलत हो या किसी के प्रेम के लिए हो या फिर दोस्तों इज्जत हो, कर्ज से मुक्ति हो, सभी चीजें आपकी हो जाएंगी। बस आपको अपने घर में यह 2 चीजें छुपा देना है, जिसके बाद शनिदेव की ऐसी कृपा होगी आपके ऊपर कि जो सोचोगे वह चीज आपको मिल जाएगी। माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर में अपना वास करेगी। चाहे दुश्मन कितने भी खतरनाक जादू टोने आपके ऊपर करवाए, कितनी ही खतरनाक तांत्रिक क्रिया करवाएं, कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। दोस्तों, मुझे पता है आप दुश्मनों से बहुत परेशान हैं। आए दिन कोई ना कोई दुश्मन आपको नीचा गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, आपको परेशान करे जा रहा है। दोस्तों, लेकिन चिंता ना करें। इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसमें केवल आपको अपने घर में यह 2 चीजें चुपके से छुपा देनी है। कहां छुपानी है वह भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों, पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी, आपके तलवे चाट लेगी। यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपकी वाहवाही करेंगे। जो लोग एक समय आपकी बुराई करते थे, आपको देखकर हंसते थे, आपके हालातों को देखकर तरह तरह की बातें बनाते थे, जो रिश्तेदार आपकी गरीबी को देखकर आपके ऊपर हंसते थे, जो पड़ोसी आपकी कंगाली को देखकर आपसे रिश्ता तोड़ लेते, आपसे मुंह मोड़ लेते, वह लोग भी अब आपकी इज्जत करेंगे, आपके तलवे चाटेंगे। दोस्तों, ऐसी स्थिति अब आपकी होने वाली है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर वह 2 चीजें कौन सी है। क्योंकि दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो 2 चीजें हैं, इनमें ब्रह्मांड की, जी हां, इनमें ब्रह्मांड की 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियां समाहित हैं। दोस्तों, यह 2 चीजें जिस भी घर में होती हैं, वह घर दोस्तों हमेशा धन दौलत से भरा हुआ रहता है। उस घर में कभी कोई बीमारी नहीं लगती है। उस घर के लोग हमेशा एकजुट रहते हैं, हष्ट-पुष्ट स्वस्थ रहते हैं। हमेशा हंसी खुशी भरा माहौल रहता है उस घर में। तो बस आज ही बाजार जाइएगा और जो मैं बताऊं वह 2 चीजें लेकर आ जाइएगा और अपने घर में चुपचाप से छुपा दीजिएगा। किसी को बताइएगा मत। देखिए, किसी को बताना नहीं है, ना ही अपनी मां को बताना है, ना ही अपनी पत्नी को बताना है, ना ही अपने पति को बताना है। जो भी व्यक्ति है अन्य आपके घर के, उनको बताना नहीं है। बस चुपचाप छुपा देना है और उस चीज को भूल जाना है। उसके बाद दोस्तों, आप खुद देखेंगे चमत्कार कितना तगड़ा होता है। दोस्तों, मुझे पता है दोस्तों, आप अपने जीवन में इतने परेशान हो चुके हैं कि अब दोस्तों आपकी हिम्मत भी नहीं होती कोई उपाय करने की, कि मंदिर जाने की, भगवान से विनती करने की। क्योंकि दोस्तों, मुझे पता है कि आपने अपने जीवन में पिछले कुछ सालों में इतने दुख झेले हैं, इतनी संकट आए हैं आपके ऊपर कि दोस्तों अब सब चीजों से आपका मन उठता चला जा रहा है। दोस्तों, जी हां, लेकिन एक बार मेरी बात मानकर अपने घर में केवल यह 2 चीजें छुपा देना। उसके बाद दोस्तों, यकीन मान लेना, आपके बुरे दिन बहुत जल्दी बदल जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि पुराने समय में भी राजा महाराजा इन 2 चीजों को अपने महलों में रखते थे, जिसके चलते उनको मनपसंद जीवन साथी मिलता था, संतान का सुख मिलता था, खजानों की प्राप्ति होती थी, युद्ध में विजय प्राप्त होती थी। तो दोस्तों, आपको भी मैं वही चीज बताने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों शायद ही मना करती है। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले हो जो ये वीडियो देख रहे हो। भगवान ने आपको भेजा है ये वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में मुसीबतें, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। और अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हो तो जरूर कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल मत करना। अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हो तो समझ लेना कि भगवान का ही यह संकेत है
कि अब आपके दुख भरे दिन बीतने वाले हैं। दोस्तों, अब दुश्मनों से छुटकारा पाने का समय आ चुका है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जय बजरंगबली जरूर लिखना। देखिए दोस्तों, हनुमान जी आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। अभी के अभी जाओ और लिख दो जय बजरंगबली। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, चाहे शत्रु की हो, तंत्र मंत्र की हो, आपको डर लगता है किसी दुश्मन से, किसी शत्रु से, किसी तंत्र मंत्र से, तो घबराएं नहीं। मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको आपकी समस्या के अनुसार उपाय भी बता दूंगा। दोस्तों, आइए अब उस मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं। उन दो चीजों के बारे में जानते हैं दोस्तों। आखिर वह दो चीजें कौन सी हैं? आइए बिल्कुल अच्छे से जान लेते हैं। दोस्तों, कहाँ छुपानी है वह भी मैं आपको बता देता हूं। कहाँ छुपानी है, किस जगह छुपानी है, कैसे छुपानी है, क्या करना है, क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि अंत में आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। दोस्तों, यकीन रख लीजिए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और छोड़ने की भूल तो कतई मत करिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में कई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे ग्रहों को बैलेंस करती हैं, हमारे कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करती हैं। माता लक्ष्मी का भी जिनसे संबंध होता है, शनिदेव का भी संबंध होता है। और अगर वह चीजें हम अपने पर्स में रखें या अपने घर में एक निश्चित स्थान पर रखें, तो हमारे जो 9 ग्रह हैं वह संतुलित होकर शनिदेव को मजबूत बनाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा शुरू होती है। तो दोस्तों, आज उसी चीजों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज है जायफल। जी हां दोस्तों, जायफल ज्योतिष शास्त्र में जायफल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों, और इसका स्थान भी बहुत ऊपर है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जायफल द्वारा अगर कोई खास उपाय कर लिया जाए, तो दोस्तों इससे आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी तंत्र मंत्र किसी दुश्मन ने करवाए हैं, अगर आपके घर में चाहे प्रेत आत्माओं का अड्डा है, भूत प्रेत पिशाच से आप डरते हैं, आपको लगता है कि मेरे घर में किसी शक्ति का, किसी बुरी शक्ति का वास है, तो दोस्तों उसमें भी यह बहुत मददगार होता है। अगर कोई खास उपाय कर लो आप, या फिर आपके घर में कोई नकारात्मकता है, अगर आपकी किस्मत बहुत खराब चल रही है, हमेशा बैड लक आपको सताता रहता है, तो दोस्तों इस जायफल के जरिए आप अपनी जीवन की तमाम परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कर सकता हूं, क्या करना है? बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। बाधा अगर दूर करनी है, मान लीजिए आपको दोस्तों हर चीज में बाधा आ रही है, कोई काम करने जा रहे हो तो रुकावट आ रही है, शादी होने में बाधा आ रही है, कोई नया काम शुरू कर रहे हो तो उसमें बाधा आ रही है, हर चीज में रुकावट पर रुकावट आती जाती है दोस्तों, तो केवल एक उपाय कर लेना क्या है? ध्यान से सुनिए, आपको पान लेना है। जी हां, पान के जो मेन 2 लौंग के साथ जायफल रख देना है। एक पान का पत्ता ले लें, उसमें 2 लौंग रख दें, उसके साथ में एक जायफल रख दें, और दोस्तों इस पूरे पान के पत्ते को आप हनुमान जी को चढ़ा दें। आप हनुमान जी को चढ़ा दें अपने घर के मंदिर में ही। वहां पर चढ़ाने के बाद वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस पान के पत्ते की घड़ी कर लें और एक लाल कपड़े में उसे बांध दें, अच्छे से बांध लें। और दोस्तों उसका एक ताबीज बना लें या फिर एक छोटी सी पोटली बना लें। आप चाहे तो उसे हमेशा अपनी जेब में रखें, या एक ताबीज के रूप में गले में डाल लें, या दोस्तों अपने पर्स में रख लें, या फिर अपनी दोस्तों जो हाथ होता है आपके हाथ के ऊपरी हिस्से पर बांध लें, लाल कपड़े में ताबीज के जैसे। यकीन मानिए दोस्तों, आपका हर काम बनने लगेगा। जो काम दोस्तों आप करना शुरू करेंगे वह काम हो जाएगा। हनुमान जी हमेशा साथ रहे, हर काम बनेगा चुटकियों में। तो यह उपाय जरूर से जरूर करें। जितनी भी बाधाएं हैं, जितना भी बुरा समय है, जितना भी बैड लक है, जितनी भी दोस्तों आपकी फूटी किस्मत है, सब चमक जाएगी। कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ाई वगैरह कर रहे हो तो दोस्तों उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। परीक्षा के लिए जा रहे हो तो वहां भी आपको तरक्की मिलेगी। किसी रिश्ते के लिए जा रहे हो, रिश्ता नहीं हो रहा है तो वह रिश्ता भी तय हो जाएगा। साथ ही दोस्तों व्यापार नया शुरू कर रहे हो तो उसमें भी तरक्की मिलेगी। तो यह उपाय बाधा दूर करने का उपाय है।
अगले उपाय की ओर बढ़ूंगा, लेकिन यह चीज थी बाधा दूर करने के लिए। दोस्तों, अब अगला है दोस्तों, अगर कोई दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि कोई दुश्मन मुझे नीचा गिराने के लिए मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है। आप तांत्रिक क्रिया से बहुत परेशान हो चुके हैं। घर में आए दिन बड़े बड़े विनाश हो रहे हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कोई नशे पत्ते में है, तब के घर में उसका दिमाग खराब हो चुका है, दिमाग का संतुलन हिलने लगा है। घर के लोगों का आए दिन घर में भी झगड़ा, घर के बाहर भी झगड़े हो रहे हैं। घर में कर्ज बढ़ रहा है, शांति का नामो निशान नहीं है। जहां 2 या 3 लोग घर के बैठते हैं, वहां पर झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। कुल मिलाकर घर में अशांति हो रही है। ऐसा लगता है घर में कोई नकारात्मक प्रेत आत्मा ने जन्म ले लिया है, जो पूरे घर को तहस नहस कर रही है। तो दोस्तों, चिंता ना करें, एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे दुश्मन ने चाहे कितना ही खतरनाक उपवाखा, तंत्र मंत्र किया हो, तांत्रिक क्रिया करी हो, तो दोस्तों वह सारी चीजें नाकामयाब हो जाएंगी। सभी चीजों पर पानी फिरेगा, दुश्मन के मुंह पर तमाचा पड़ेगा। दोस्तों, अगर आगे से कोई दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा, तो वह चीज उसी के ऊपर बुरा असर डालेगी। दोस्तों, मान लीजिए कोई दुश्मन आपको परेशान करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करेगा, तो फिर उसका असर रिवर्स हो जाएगा और उसी के ऊपर आएगा। आपको कोई कुछ नहीं होगा, आपको दोस्तों कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक जायफल ले लीजिएगा दोस्तों, जी हाँ, एक जायफल ले लीजिएगा। उस जायफल को लेकर हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाकर उस जायफल को, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस पर लगा दीजिए। जायफल पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा दीजिए और 5 मिनट तक वहीं पर रखा रहने दें। आप चाहे तो बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, आप चाहे तो हनुमान जी का ध्यान कर लें, आप चाहे तो राम राम का जाप कर लें। कुछ देर बैठ जाए, फिर वह जायफल अपने साथ घर लेकर आ जाए दोस्तों, और उस जायफल को अपने घर के दोस्तों, जो मेन होल होता है, जी हां, जहां मेन होल, मुख्य होल होता है, जो मुख्य होल है आपके घर का, वहां पर एक छोटा सा गमला रख दें और उस गमले में गांठ दें। या आप चाहे तो उस घर में अगर टाइल्स है, आपके मुख्य होल में टाइल्स है, तो वह टाइल्स हटाकर वहां पर जमीन खोदकर वहां पर गाड़ दें, या एक गमला रख दें और उसमें गाड़ दें। कैसे भी करके मिट्टी में गाड़ देना है दोस्तों, जब तक वह जायफल आपके घर में गड़ा हुआ रहेगा, चाहे गमला हो या चाहे जमीन के अंदर हो। बस घर का मुख्य होल होना चाहिए। किसी भी कोने में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। बस जमीन में गड़ा हुआ हो या फिर गमले में गड़ा हुआ हो, बस इतना कर ले। यकीन मान लीजिए, मात्र 24 घंटे के अंदर घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, तांत्रिक क्रिया द्वारा, तंत्र मंत्रों द्वारा सब बाहर होगी, सब दोस्तों भाग खड़ी होगी। आपके घर के लोगों के ऊपर भी किसी ने अगर तंत्र मंत्र करवाया होगा तो वह विफल हो जाएगा। एक के बाद एक असर करना शुरू होंगे। इसके बाद कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो यह चीज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोग दोस्तों बहुत परेशान रहते हैं। तंत्र मंत्र कई लोगों की जान तक ले लेते हैं दोस्तों। घर परिवार टूट कर बिखर जाते हैं। और दोस्तों, कुछ तांत्रिक होते हैं, कुछ पंडित के पास ले जाते हैं और उनको वह और उलझा देते हैं दोस्तों, और उनसे पैसा ले लेते हैं और गलत गलत उपाय बता देते हैं। उनको जानकारी भी नहीं होती है, जिससे घर में जो नकारात्मकता है वह और ज्यादा जन्म लेती है और ज्यादा इसका बुरा असर होने लगता है। तो दोस्तों, ना ही किसी तांत्रिक के पास जाए, ना ही किसी पंडित के पास जाएं। मैंने जो उपाय बताया है उसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। जो जायफल है वह किसी भी दुकान पर 1 या 2 का आपको मिल जाएगा। वह लेकर आपको बस केवल हनुमान मंदिर जाना है और अपने घर में यह उपाय कर देना है, गाड़ देना है। उसके बाद सारे काम आपके बन जाएंगे। किसी दुश्मन से डरने की बात नहीं है। अब दोस्तों, एक उपाय बता रहा हूं, क्योंकि यह उपाय दोस्तों बहुत जरूरी है। देखिए, गरीबी कंगाली तो सबको सताती है, पैसे की जरूरत सबको होती है। पैसा कमाते हो, टिकता नहीं है, या फिर पैसा कमा ही नहीं पा रहे हो, कर्ज में डूबते चले जा रहे हो, घर में खुशी नहीं है, शादी होने का नाम नहीं ले रही है, घर के जवान लड़के बूढ़े हो चुके हैं, बेटियां भी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हो गई हैं, फिर भी रिश्ता नहीं आ रहा है, अच्छे घर का रिश्ता नहीं आ रहा है, तो चिंता ना करें। यह उपाय करोगे तो व्यापार में तरक्की दें, नौकरी में तरक्की, साथ ही साथ एक नहीं कई जगह से धन कमाने के जरिए बनेंगे। सभी काम आपके बनेंगे। शादी हो, संतान हो, सभी चीज दोस्तों पूरी होगी। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यह सबसे बड़ा उपाय है दोस्तों। दुश्मन मुक्ति का भी बता दिया,
तंत्र मंत्र मुक्ति का भी बता दिया, बाधा मुक्ति का भी बता दिया, लेकिन यह उपाय सर्व कामना पूर्ति का उपाय है दोस्तों। यानी कि अगर कोई कामना है, कोई चीज चाहिए, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, अपने मनचाहे जीवन साथी से विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, चाहे जो हो दोस्तों, यह उपाय करने से आपकी हर फरमाइश पूरी होगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि दोस्तों, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। जायफल हमारे धर्मशास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण है, पूजा में भी इसका इस्तेमाल होता है, आप तो जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये जो जायफल होता है सबसे ज्यादा शनिदेव को प्रिय होता है। शनिदेव को अगर प्रसन्न करना है तो जायफल का केवल उपाय कर लो या फिर जायफल अपने पास रख लो, शनि उसका यूं ही मजबूत रहेगा। दोस्तों, कुछ करने की जरूरत नहीं है, शनि हमेशा मजबूत रहेगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुन लें, बिल्कुल ध्यान से यह उपाय के बारे में जान लें, पूरी विधि जान लें। यकीन मान लीजिए, मात्र कुछ घंटों के अंदर असर दिखना शुरू हो जाएगा। चाहे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, औरत चाहिए, मनचाहा विवाह करना हो, किसी को प्रेम में पागल करना है, अपने सारी चीजें होगी। दोस्तों, शारीरिक सुख चाहिए, सभी चीज होगी। दोस्तों, चाहे बीमारी हो, सभी बाधाएं भी दूर होंगी। आपके घर में तुलसी माता का पौधा होगा दोस्तों, जी हां, आपके घर में तुलसी माता का पौधा तो होगा ही। साथ में करना क्या है आपको दोस्तों, 2 जायफल लेकर आने हैं, अच्छे लेकर आना, 2 जायफल लेकर आ जाए। उन दोनों जायफल पर लाल चंदन लगा दीजिए, लाल चंदन लगा दीजिए, और एक जायफल को तुलसी माता के पौधे में गाड़ दीजिए। हमेशा हमेशा के लिए गाड़ के रखें, तुलसी माता के पौधे में गांठ दीजिए और निरंतर पानी देते रहिए। तुलसी माता में अगरबत्ती लगाते रहिए, माता रानी की सेवा करते रहिए। तुलसी माता अच्छी बड़ी हो जानी चाहिए, बढ़िया हो जानी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा जायफल है जिस पर आपने चंदन लगाया हुआ है, उसका क्या करना है, ध्यान से सुनिए। उस जायफल को तुरंत जाइए और शिव जी के मंदिर जाना और शिवलिंग पर चढ़ा देना। दोस्तों, जी हां, शिव जी के मंदिर जाना, शिवलिंग पर चढ़ा देना, वहां पर बैठकर अच्छे से पूजा अर्चना करना, शिवलिंग का अभिषेक करना, और लौटते वक्त वह जायफल अपने साथ वापस घर लेकर आ जाना। अब उस जायफल को दोस्तों या तो अपने घर की तिजोरी में रखें या अपने पर्स में रखें, जहां भी धन रखते हो दोस्तों, जहां जहां भी लक्ष्मी का स्थान है, जहां धन रखते हो आप, जहां अपने घर की स्त्रियों के जेवर रखते हो, जी हां, जहां आप अपने घर की स्त्रियों के जेवर रखते हो वहीं पर रखना। दोस्तों, यकीन रख लेना, इतना शानदार बदलाव आपके जीवन में आएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। अर्श से दोस्तों, जी हां, अर्श से जो लोग भी आपको देखेंगे दोस्तों, उनको भी ऊपर अपनी नजर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उनसे भी ऊपर जाओगे। बहुत ही शानदार बदलाव, चाहे आर्थिक स्थिति में हो, करोड़पति बनना हो या चाहे जो भी करना हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। दोस्तों, बस यह उपाय कर लेना। अगर कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। स्वागत है आप सभी का हमारे द मतंग वास्तु चैनल में। तो नया साल शुरू होने से पहले अपने घर में लेकर आए यह एक गुप्त एवं दिव्य चमत्कारी जड़, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, दुश्मन आपके पैर धोकर पानी पिएंगे। क्योंकि दोस्तों, यह छोटी सी जड़ इतनी दिव्य और इतनी चमत्कारी है कि जैसे ही आप इसे घर में लेकर आओगे, आपके घर का नक्शा बदल जाएगा। भगवान शिव की ऐसी असीम कृपा आपको प्राप्त होगी कि आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन होते हुए अपनी आंखों से देखोगे। दोस्तों, देखिए, नए साल का महीना बड़ा पवित्र होता है। लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं। लोग भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कई तरह के उपाय भी करते हैं। कुछ लोग टोने टोट के तंत्र विद्या का भी सहारा लेते हैं जीवन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जिस जड़ का जिक्र करने वाला हूं, वह जड़ आज तक शास्त्रों में भी बहुत गुप्त तरीके से बताई गई है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस जड़ को आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। दरअसल इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य ही लिख देना। बाबा भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, देखिए, इस वर्ष नए साल की शुरुआत 1 जनवरी दिन गुरुवार से होगी। इस बार का जो नया वर्ष होगा वह वर्ष साधारण नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों,
शास्त्रों में बताया गया है कि पूरे 72 वर्षों के बाद इस बार नए साल में कुछ ऐसे महासंयोग, 72 वर्षों के बाद इस बार नए साल में कुछ ऐसे महासंयोग बनेंगे जो इंसान के भाग्य को बदल देंगे। लेकिन दोस्तों, उस भाग्य को बदलने के लिए आपको नए वर्ष से संबंधित सारी चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और कौन से योग बन रहे हैं और उन योग के दौरान आपको कौन से उपाय करने हैं, यह भी जानना बहुत जरूरी होगा। लेकिन दोस्तों देखिए, उपाय हर कोई बता देता है, जिंदगी में क्या करना है हर कोई बता देता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या रखती है? सावधानी। क्योंकि हम चाहे कितनी ही पूजा पाठ कर लें, कितने ही उपाय कर लें, कितने ही तंत्र मंत्र टोने टोटके कर लें, लेकिन अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो उसका प्रतिकूल प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा और भाग्य बनने की जगह भाग्य बिगड़ जाएगा। दोस्तों देखिए, गुरुदेव ने अपनी कथा में कई बार सब लोगों को सचेत भी किया है। तो आज उन्हीं के पथ पर चलते हुए जिस जड़ की बात मैं इस वीडियो में करूंगा, वह जड़ का नाम शायद आप पहली बार सुनेंगे, लेकिन दोस्तों अंत तक जरूर देखना, क्योंकि उस जड़ से संबंधित मैं सारे विधि विधान भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप सभी ने इस जड़ का नाम तो जरूर सुना होगा, महाकाल। जरा जो एक बहुत ही गुप्त और रहस्यमय जड़ है, नाम से ही स्पष्ट होता है। महाकाल जटा अर्थात महाकाल से संबंध रखने वाली कहते हैं कि महाकाल जटा जो है बहुत गुप्त जड़ है और यह आसानी से नहीं मिलती है, और यह जड़ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जड़ अत्यंत दुर्लभ, गुप्त और केवल कुछ साधकों को ही जात है। यह जड़ आसानी से मिलती भी नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस जड़ की मान्यता क्या है, कैसे इस जड़ से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है और कैसे यह जड़ आपको मिलेंगे। दोस्तों, महाकाल जड़ा इसका नाम लोकों में प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन तांत्रिक और अघोरी परंपराओं में इसे महाकाल जटा या त्रिनेत्र जड़ के नाम से जाना जाता है। और यह जटा जो होती है, यह इंसान के भाग्य को खोलने के लिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए काफी है। यह जड़ केवल शिवलिंग के आसपास अत्यंत प्राचीन वनों में ही मिलती है। विशेषकर अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे हैं, अमरकंटक जा रहे हैं, केदार घाटी जा रहे हैं या गुहा हिमालय क्षेत्र में जा रहे हैं, तो यह जड़ आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन कहते हैं कि भगवान शिव का चमत्कार छोटा मोटा नहीं होता है। कई सारे जातकों को यह जड़ अपने घर के आसपास ही मिल जाती है। लोगों को केवल इस चीज का ज्ञान नहीं होता है कि यह जड़ देखने में कैसी होती है। इसीलिए मैं आपको एक चीज भी बता देता हूं कि यह जड़ आपके घर के आसपास भी आपको आसानी से मिल जाएगी, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी रहता है। यह कोई आम औषधीय जड़ नहीं है, बल्कि ऐसी वनस्पति है जिसकी जड़ें त्रिशूल की आकृति बनाती है, जिसकी जड़ें श्रीधर त्रिशूल का आकार से संबंध रखती है। और जब इसे जल में रखा जाता है तो दोस्तों यह नीले कलर का रंग छोड़ती है, नीलापन छोड़ती है हल्का सा, जिससे इसे नीलकंठ जड़ भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, भगवान की महिमा कितनी अपार है। भगवान ने भक्तों के लिए कई सारे मार्ग बताए हैं, जीवन में सफलता पाने के लिए, उन्हें खुद को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन कई बार हम इन मार्गों से अनजान रहते हैं। क्या आपने सोचा था कि एक ऐसी जड़ जो भगवान शिव से इतना घनिष्ठ संबंध रखती है? लेकिन हमें नहीं पता इस जड़ को नीलकंठ जड़ भी कहा जाता है। इस जड़ को महाकाल जड़ भी कहा जाता है और यह त्रिशूल जड़ के नाम से भी जानी जाती है। अब इस शिव का गहरा संबंध कैसे है, यह मैं आपको बताता हूं कि यह जड़ त्रिशूल की आकृति में बढ़ती है, जो शिव का प्रधान अस्त्र है। आपने देखा होगा कि भगवान शिव अपने साथ त्रिशूल रखते हैं, जो भगवान शिव का अस्त्र रहता है, जो दुश्मन का सर्वनाश करता है, पापों को हरता है, और इसमें जल डालने पर यह नील वर्ण की ऊर्जा फोड़ती है, जो शिव के नीलकंठ स्वरूप को दर्शाती है। आपने देखा होगा कि भगवान शिव का जो कंठ रहता है वह नीला रहता है, इसलिए क्योंकि भगवान शिव ने अमृत नहीं बल्कि विष पिया था, और उस विष से ही भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था। और इस जड़ बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि अंत में आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। दोस्तों, यकीन रख लीजिए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और छोड़ने की भूल तो कतई मत करिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में कई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे ग्रहों को बैलेंस करती हैं।
हमारे कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करती हैं। माता लक्ष्मी का भी जिनसे संबंध होता है, शनिदेव का भी संबंध होता है, और अगर वह चीजें हम अपने पर्स में रखें या अपने घर में एक निश्चित स्थान पर रखें, तो हमारे जो 9 ग्रह हैं वह संतुलित होकर शनिदेव को मजबूत बनाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा शुरू होती है। तो दोस्तों, आज उसी चीजों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज है जायफल। जी हां दोस्तों, जायफल ज्योतिष शास्त्र में जायफल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों, और इसका स्थान भी बहुत ऊपर है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जायफल द्वारा अगर कोई खास उपाय कर लिया जाए, तो दोस्तों इससे आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी तंत्र मंत्र किसी दुश्मन ने करवाए हैं, अगर आपके घर में चाहे प्रेत आत्माओं का अड्डा है, भूत प्रेत पिशाच से आप डरते हैं, आपको लगता है कि मेरे घर में किसी शक्ति का, किसी बुरी शक्ति का वास है, तो दोस्तों उसमें भी यह बहुत मददगार होता है। अगर कोई खास उपाय कर लो आप, या फिर आपके घर में कोई नकारात्मकता है, अगर आपकी किस्मत बहुत खराब चल रही है, हमेशा बैड लक आपको सताता रहता है, तो दोस्तों इस जायफल के जरिए आप अपनी जीवन की तमाम परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कर सकता हूं, क्या करना है? बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। बाधा अगर दूर करनी है, मान लीजिए आपको दोस्तों हर चीज में बाधा आ रही है, कोई काम करने जा रहे हो तो रुकावट आ रही है, शादी होने में बाधा आ रही है, कोई नया काम शुरू कर रहे हो तो उसमें बाधा आ रही है, हर चीज में रुकावट पर रुकावट आती जाती है दोस्तों, तो केवल एक उपाय कर लेना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको पान लेना है। जी हां, पान के जो मेन 2 लौंग के साथ जायफल रख देना है। एक पान का पत्ता ले लें, उसमें 2 लौंग रख दें, उसके साथ में एक जायफल रख दें, और दोस्तों इस पूरे पान के पत्ते को आप हनुमान जी को चढ़ा दें। आप हनुमान जी को चढ़ा दें अपने घर के मंदिर में ही। वहां पर चढ़ाने के बाद वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस पान के पत्ते की घड़ी कर लें और एक लाल कपड़े में उसे बांध दें, अच्छे से बांध लें, और दोस्तों उसका एक ताबीज बना लें या फिर एक छोटी सी पोटली बना लें। आप चाहे तो उसे हमेशा अपनी जेब में रखें, या एक ताबीज के रूप में गले में डाल लें, या दोस्तों अपने पर्स में रख लें, या फिर अपनी दोस्तों जो हाथ होता है आपके हाथ के ऊपरी हिस्से पर बांध लें, लाल कपड़े में ताबीज के जैसे। यकीन मानिए दोस्तों, आपका हर काम बनने लगेगा। जो काम दोस्तों आप करना शुरू करेंगे वह काम हो जाएगा। हनुमान जी हमेशा साथ रहे, हर काम बनेगा चुटकियों में। तो यह उपाय जरूर से जरूर करें। जितनी भी बाधाएं हैं, जितना भी बुरा समय है, जितना भी बैड लक है, जितनी भी दोस्तों आपकी फूटी किस्मत है, सब चमक जाएगी। कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ाई वगैरह कर रहे हो तो दोस्तों उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। परीक्षा के लिए जा रहे हो तो वहां भी आपको तरक्की मिलेगी। किसी रिश्ते के लिए जा रहे हो, रिश्ता नहीं हो रहा है तो वह रिश्ता भी तय हो जाएगा। साथ ही दोस्तों व्यापार नया शुरू कर रहे हो तो उसमें भी तरक्की मिलेगी। तो यह उपाय बाधा दूर करने का उपाय है। अगले उपाय की ओर बढ़ूंगा, लेकिन यह चीज थी बाधा दूर करने के लिए। दोस्तों अब अगला है दोस्तों, अगर कोई दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि कोई दुश्मन मुझे नीचा गिराने के लिए मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, आप तांत्रिक क्रिया से बहुत परेशान हो चुके हैं, घर में आए दिन बड़े बड़े विनाश हो रहे हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई नशे पत्ते में है, तब के घर में उसका दिमाग खराब हो चुका है, दिमाग का संतुलन हिलने लगा है, घर के लोगों का आए दिन घर में भी झगड़ा, घर के बाहर भी झगड़े हो रहे हैं, घर में कर्ज बढ़ रहा है, शांति का नामो निशान नहीं है। जहां 2 या 3 लोग घर के बैठते हैं वहां पर झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। कुल मिलाकर घर में अशांति हो रही है। ऐसा लगता है घर में कोई नकारात्मक प्रेत आत्मा ने जन्म ले लिया है जो पूरे घर को तहस नहस कर रही है। तो दोस्तों चिंता ना करें, एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे दुश्मन ने चाहे कितना ही खतरनाक उपवाखा तंत्र मंत्र किया हो, तांत्रिक क्रिया करी हो, तो दोस्तों वह सारी चीजें नाकामयाब हो जाएंगी। सभी चीजों पर पानी फिरेगा, दुश्मन के मुंह पर तमाचा पड़ेगा। दोस्तों अगर आगे से कोई दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा तो वह चीज उसी के ऊपर बुरा असर डालेगी। दोस्तों मान लीजिए कोई दुश्मन आपको परेशान करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करेगा तो फिर उसका असर रिवर्स हो जाएगा और उसी के ऊपर आएगा।
आपको कोई कुछ नहीं होगा। आपको दोस्तों कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक जायफल ले लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, एक जायफल ले लीजिएगा। उस जायफल को लेकर हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाकर उस जायफल को, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस पर लगा दीजिए। जायफल पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा दीजिए और 5 मिनट तक वहीं पर रखा रहने दें। आप चाहे तो बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। आप चाहे तो हनुमान जी का ध्यान कर लें। आप चाहे तो राम राम का जाप कर लें। कुछ देर बैठ जाए, फिर वह जायफल अपने साथ घर लेकर आ जाए दोस्तों, और उस जायफल को अपने घर के दोस्तों, जो मेन समय में पढ़ने जा रही, जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको स्नान दान पूर्णिमा की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में स्नान दान पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन 2025 में स्नान दान पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन 2025 में स्नान दान पूर्णिमा को लेकर